आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमरगंज ये मुक्ति पंक्ति ज्योति जगाने के बाद ये मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने का हरिनाम 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 जब जन्म किया पापियों को भगवान की पापियों को शांति के पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। सन्मार्ग पे चलने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्यामी, श्री राम यही घनश्यामी, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। प्रभाते बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, काशी विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
दाता इसका हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव मन में ये तो विचारो प्यारे जरा मन में तो विचारो प्यारे जरा मन में ये तो विचारो प्यारे जरा मन में तो विचारो क्या साथ गाए और ले चलो क्या साथ गाए ले चलोगे जाता यही साथ सदा तुम्हारे जाता यही साथ सदा तुम्हारे हे नाथ नारायण वासुदेव जाता यही साथ सदा हमारे मेरा नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव Hare
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे पवित्र ग्रंथ के रचयिता परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। महाराज सुखदेव जी को सादर प्रणाम। जगत गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज को सादर प्रणाम। उपस्थित संतजन, विप्रजन, विद्वतजन, आचार्यजन सभी को सादर प्रणाम एवं आप सभी उपस्थित वैष्णवजन, भक्तजन, माताएं एवं बहनों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आइए परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री परिधित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हम सभी श्रवण करते हैं। एक बार आप सभी प्रेम से और प्रेम के साथ जोर से दोनों चीजें करना चाहिए। श्री एक बात ध्यान रखना कि जिस प्रेम में जोर होता है वो काम कर जाता है, और जिस प्रेम में जोर नहीं है वो नकली प्रेम होता है, धा आ जाती है। और जगत केवल हमारा एक साधन है, हमें ये सोचना चाहिए। जगत क्या है कि हम ना जाने कहां से आए हैं, यहां हमें हमारा सामान ढूंढना है और हमें चले जाना है। बालक जब विद्यालय में पढ़ता है तो माता पिता स्कूल की फीस जमा करवाते हैं, किराए से कमरा दिलवाते हैं, उसके सुख दुख का ख्याल रखते हैं। अब ये उस बालक के ऊपर निर्भर होता है कि वो पढ़े या बाजार में घूमे। अगर पढ़ेगा तो अधिकारी बनेगा और बाजार में घूमेगा तो चोर बनेगा, सीधी बात। तो उस जगत पिता ने इस जगत रूपी विद्यालय में हमें भेजा है। अब हमें पढ़ना क्या है? पढ़ना ये है कि सबसे राधे राधे करो, छल कपट मत करो, मिलजुल कर रहो। ये उसकी क्लास की पढ़ाई है। भगवान कहते हैं कि जब हृदय तुम्हारा पवित्र होगा और तुम जब मेरा सामान लेकर आओगे तो ये बार बार जन्म मृत्यु का जो प्रपंच है, इस प्रपंच से तुम बच जाओगे। हम जगत में आते हैं, जगत में भटकने के साधन ज्यादा हैं। जैसे उस बालक को स्कूल के साथ साथ सिनेमा भी है और भी बिगड़ने के कई साधन है। अब ये जिम्मेदारी माता पिता की तो है नहीं। माता पिता का जो कर्तव्य था उन्होंने उसका कर्तव्य निभाया। अब तो उस बालक का कर्तव्य है। इसी प्रकार उस जगत पिता ने हमें मनुष्य बनाकर भेज दिया, और मनुष्य बनने के बाद भी हमने हमारे कर्तव्य से मुंह मोड़कर केवल स्वार्थ की बातें करी तो वो जगत पिता तो कभी स्वीकार नहीं करेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान से संबंध बनाकर इस जगत में रहो। अन्य संबंध गंधोपि कंजरा में विवाद्यते।
अन्य संबंध जो होता है हमें अच्छा तो लगता है, किंतु श्रेष्ठ होकर भी ये संबंध दुख देता है। शरीर को अपना मानोगे, शरीर बीमार हो जाएगा तो पछताना पड़ेगा क्योंकि अपना है नहीं। परिवार को अपना मानोगे लेकिन परिवार भी एक दिन साथ छोड़ देगा क्योंकि अपना नहीं है। तो अपना है तो केवल कौन? जय श्री कृष्ण। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। क्या पता, परीक्षित जी को तो ये प्रमाण पत्र मिल गया कि 7 दिन से पहले नहीं मरेंगे। मिला उनको, ब्रह्मा जी भी नहीं मार सकते। लेकिन हमारे पास तो ये भी प्रमाण नहीं है कि पंडाल से निकलते ही जय श्री कृष्णा हो जाए। है किसी को गारंटी? उनके लिए तो श्राप मिल गया, ब्रह्मा जी भी अब उसको बदल नहीं सकते। एक संत का श्राप मिला और 7 दिन मिले, लेकिन हमें ये भी पता नहीं है कि हमें कितने दिन मिले हैं। और जितना समय मिला उतने समय में बस जय श्री कृष्णा करना चाहिए। कर्म कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा। कोई भी कर्म करें लेकिन मन को भगवान के प्रति समर्पित रखें, और इसका प्रमाण दिया उन्होंने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक पिता ने कितना कष्ट दिया उस नन्हे से बालक को, लेकिन वो भगवान की भक्ति से नहीं हटे। प्रहलाद, कल हमने प्रहलाद की कथा सुनी, और प्रहलाद ने जब हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से, बेटा क्या अच्छा है, तो उस नन्हे से बालक ने एक ही बात कही, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी, मैं तो माँ के गर्भ में था तो मैंने एक ही बात सीखी है नारद जी जैसे सदगुरु से, कि हमें भगवान की कथा सुनना चाहिए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन सबाना। जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते हैं उनके कान तो केवल सांप के बिल हैं, जहां केवल निंदा की बातें होती हैं, कपट की बातें होती हैं, छल की बातें होती हैं। कान वही श्रेष्ठ है जो अच्छी बातें सुनते हैं, और शरीर वही अच्छा है जो कीर्तन करता है। इस तन से उसकी कीर्ति का बखान। कीर्तन का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा गम्मत होती है, आजकल होती है ना गम्मतें रात्रि में। एक कीर्तन हो गई, फिर 10 मिनट पूरी दुनिया की बुराई की, फिर दूसरी कीर्तन शुरू होती है, ये गम्मत होती है। कीर्तन का मतलब होता है कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव। पूर्ण समर्पण जब तक नहीं होगा तो केवल अपने आप से छल के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। केवल अपने आप से छल करते हैं, किसी दूसरे से नहीं करते। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, खुद से किया गया छल ही जीव का पतन कर देता है। तो कीर्तन का मतलब है कि स्तन से हमेशा उसकी कीर्ति का बखान होता रहे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। स्मरण, जब अपने दैनिक कार्य से निवृत्त हो जाए तो उसी की याद रहे, उसी का स्मरण रहे, और उनके चरणों के प्रति हमारा अनुराग लगा रहे। संबंध हो, अर्चना हो तो उनकी हो, वंदना हो तो उनकी हो। वैसे घर में कौन कौन लड़ता है? हाथ उठा के बताओ। हाँ, वैसे तो सभी लड़ते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता महाराज कि हमारे घर में लड़ाई नहीं हो। तो जितने जोर से झगड़ा घर में होता है उससे भी जोर से जय श्री कृष्णा बोलो। जय श्री, झगड़ा बंद हो जाएगा, सीधी बात है। और अगर जय श्री कृष्णा नहीं बोला तो फिर घर में खटपट। तृष्णा रहेगी ना, और तृष्णा रहेगी तो खटपट प्रारंभ हो जाती है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजने, सभी बोले हरि भजने, हरि भजने
भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका, यही मौका है हरि भजने का 3 घंटे का। इसके बाद तो खैर भजते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर तो भजन वो ही करते होंगे। सत्यानाश हो तेरा, ज्यादा निकला मेरे कम निकला। तो हरि भजन, कलयुग बैठा है ना, तो कलयुग कहता है कि मैं तुम्हें हरि भजने दूंगा तब भजोगे ना। तो कलयुग आके बैठ जाता है, वो हरि का भजन नहीं करने देता। लेकिन सुखदेव जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं कि परीक्षित, प्रहलाद में सदगुरु मिले प्रहलाद को, और सदगुरु मिले तब उन्हें ये बुद्धि आई। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सत्य आत्मनिवेदनम। एक सबसे बढ़िया ये नवदा भक्ति जो है, इसमें आखिरी में जो 3 बातें कही है, दास्य सत्य और आत्मनिवेदन, ये 3 बातें बड़ी अच्छी हैं। भगवान के प्रति दास्य का भाव हो कि तुम मेरे, अच्छा दास्य का भाव किसमें होता है? पुत्र में, पिता के प्रति। उसने जन्म दिया है, उसने कमा के बड़ा किया है, उसने हमें चलने योग्य बनाया। माँ के प्रति दास्य का भाव होता है, 9 महीने कोख में रखा, प्रसव वेदना को सहा, कष्ट उठाया। और अगर जिस बालक का माता पिता के प्रति दास्य भाव नहीं है, वो संतान ही दुख प्राप्त करते हैं। जिन्होंने हमें जीवन में दुख दिया, सुख दिया, क्षमा करें, जिन्होंने हमें ये सुंदर जीवन दिया, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो आप विचार करिए, उस परमात्मा के प्रति नहीं बनेगी क्या? वैसे आपको बताएं, अगर घर में शादी हो तो खुद बिक जाएंगे, लेकिन बात का सवाल है। और भगवान के प्रति जिसने इतना कुछ दिया, बेकार लगता है करें महाराज, किसने देखा है भगवान को? करेंगे तो खाएंगे, कमाएंगे तो खाएंगे। तो भगवान के प्रति अविश्वास ही दुख का मूल कारण है। तो भगवान के प्रति हमारा पूर्ण संबंध होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। जिस प्रकार प्रहलाद को बार बार कष्ट दिया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान का भजन नहीं छोड़ा, ये दृढ़ता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैंने 7 स्कंद तक तुम्हें भागवत की कथा सुनाई, लेकिन परीक्षित 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा आती है। अब मनवंतर किसे कहते हैं? तो सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग बीत जाते हैं तो एक चौकड़ी होती है। और ऐसी 1000 चौकड़ी जब बीतती हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक मनु 72 चौकड़ी का होता है। रावण ने 14 चौकड़ी किया तो कोई बहादुरी थोड़ी थी उसमें। ब्रह्मा जी का तो एक कल्प होता है, एक दिन का, और ब्रह्मा के एक दिन में 1000 राम अवतार लेते हैं और 1000 कृष्ण अवतार लेते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मनवंतरों की कथा में सुनाता हूँ। मनवो सुमनि व्यतीतः सत्कल्पे स्वायंभुवादया आध्यास्ते कथितो यत्र देवादीनां च संभवः। परीक्षित, इस श्वेत वाराह कल्प में अभी तक 6 मनु बीत चुके हैं। पहले मनु थे स्वयंभू मनु, दूसरे मनु थे स्वरोचिष, तीसरे मनु थे उत्तम, और चौथे मनु थे उत्तम के भाई तामस।
ये तामस मनवंतर की कथा है जिसमें भगवान ने हरि अवतार लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि आसीद गिरिवरो राजस्त्रकूटैति विस्तुतः क्षीरो देनाव्रतः मान्यो जनायुतमुच्छ्रुतः। परीक्षित, क्षीर समुद्र में एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। 10,000 योजन उस पर्वत का विस्तार था। 3 चोटियां थी, एक सोने की, एक लोहे की और एक चांदी की। उस त्रिकूट पर्वत पर एक विशाल गजराज रहता था। परिवार बड़ा था, इसलिए वो गजराज अभिमानी हो गया था। जिधर से भी निकले छोटे छोटे जो जंतु थे, जंगल के पशु थे, उनको कष्ट देता और अपने परिवार से मनमानी करता रहता था। इस प्रकार त्रिकूट पर्वत पर रहते रहते उसे अनेकों वर्ष बीत गए। एक दिन दोपहर के समय त्रिकूट पर्वत पर वो विचरण कर रहा था। दोपहर का समय था और उसको बड़े जोर से प्यास लगी। जल पीने के लिए उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया और जैसे ही सुंदर निर्मल जल देखा तो उस गजराज ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और अपने परिवार के पूरे सदस्यों के साथ उस सरोवर में प्रविष्ट हो गया। परीक्षित, जो भगवान का होता है वो क्या करता है? अपना काम किया और जय श्री कृष्ण यही करेगा। लेकिन जो संसारी जीव होता है वो क्या करेगा कि अगर धन आ गया तो पड़ोसी को ज्यादा बताएगा, खुद के लिए खर्चा कम करेगा और पड़ोसी को सताने के लिए ज्यादा करेगा। गजराज जल पीता, बाहर आ जाता, काम हो गया। परीक्षित, किंतु वो गजराज इतना मत वाला था कि अपने उस विशाल परिवार के साथ ही उस जल में कूदने लगा। स्थिर जल था और जैसे ही जल में हलचल होने लगी तो छोटे छोटे मछलियां, छोटे छोटे मेंढक, अनेक जलीय जंतु थे, वो इधर उधर भागने लगे। किंतु उसी सरोवर में एक बहुत बड़ा विशाल ग्राहा अर्थात मगर रहता था। वैसे भी दूसरे के घर में दादागिरी करेंगे तो मार तो खानी पड़ेगी। खुद के घर में दादागिरी करो तो घर वाले सीधे हैं, बेचारे चल जाएंगे। लेकिन दूसरे के घर में जाकर दादागिरी करो तो पिट के आओगे या नहीं आओगे? तो तालाब में जल का राजा कौन होता है? मगर। मगर ने देखा कि मेरे क्षेत्र में कौन आ गया, दृष्टि उठाई, अच्छा तुम हो। क्रोध आया उसको, मेरे घर में आकर हलचल कर रहे हो। एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और उस मगर ने उस गजराज का दायां चरण पकड़ लिया। अब गजराज तो अभिमानी था और अभिमानी जीव की पहचान क्या है कि बड़ी समस्या को भी नहीं गिरता। एक बात याद रखना कि जीवन में शत्रु और बीमारी कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक छोटी सी फुंसी कैंसर हो सकती है और एक छोटा सा शत्रु भी दांव लगने पर तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है। ये दो चीजें हैं, शत्रु और बीमारी कभी छोटी नहीं होती। तो उस गजराज ने सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, पैर को झड़ाया, लेकिन जब मगर ने पैर नहीं छोड़ा तो जैसे ही जल के अंदर दृष्टि गई तो जहां तक दृष्टि गई वहां तक मगर का ही शरीर उसको दिखाई दिया। अब घबरा गया, क्योंकि अत्याचार जीव तब तक करता है जब तक सवा शेर नहीं मिलता। सही बात है ऐसी। हम जब तक दादागिरी चलती है, जब तक हमारी दादागिरी कोई सुनता रहता है, लेकिन जिस दिन और बड़ा दादागिरी करने वाला मिल गया, सीधे श्री कृष्णा हो जाती है। होती है या नहीं होती? तो जैसे ही उसने देखा करे ये तो बहुत बड़ा है, विशाल है, तो विपत्ति में भजन करता तो भगवान को बुलाता। विपत्ति में अगर भजन करता तो भगवान को बुलाता। भजन तो कभी किया था नहीं,
पत्नी खड़ी थी पास में, करी ओ भगवान बचा, क्यों जल के अंदर जा रहा है, सरोवर के अंदर। तो पत्नी ने धीरे से पूंछ पकड़ ली, लेकिन जल में तो मगर तेज होता है। जैसे ही खींचने लगा, दोनों अंदर जाने लगे तो उसके 8 पत्नियां थी, दूसरी ने पकड़ ली। एक एक करके उस गजराज के 200 सदस्य थे परिवार के, सब खींचने लगे पूंछ पकड़ के। अब कैसे खींचे? जल के अंदर। कभी इस प्रकार गजग्राह का युद्ध हुआ घन घोर, खींच रहे दोनों सुभट अपनी अपनी ओर, अपनी अपनी ओर। कभी गज बाहर आता, कभी प्रबल हो ग्राह, खींच जल में ले जाता। बीते वर्ष सहस्त्र पर युद्ध का अंत न आया, आतुर हुआ गजेंद्र, राह पड़ रहा सवाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित 1000 वर्ष बीत गए। जब 1000 वर्ष तक भी युद्ध का परिणाम नहीं निकला, तो सबसे पीछे जो लग रहा था उसने कहा मैंने तो अभी दुनिया नहीं देखी, और ऐसा लगता है कि दादाजी तो अब जय श्री कृष्णा होने वाले हैं। तो धीरे से पूंछ छोड़ी और किनारे पे जाके खड़ा हो गया। ये जगत है, विचार करिए आप। जब देख लेता है कि दादाजी किसी काम के नहीं है, तो पोता भी उनका उपहास करने लगता है। एक एक करके उस गजराज के पूरे परिवार ने साथ छोड़ दिया, अकेला गजराज बचा। और नाटक देखिए, ये जो जगत है ना, जिसके लिए आप रात दिन इतना मेहनत करते हो, तमाशा देखता है आपकी मौत का। किनारे पे खड़े, हाँ दादाजी चिंता नहीं करना। गजराज ने कहा मूर्खो, आज मुझे पता चला कि तुम केवल स्वार्थ से लिपटे हो। जब तक मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे अच्छे बुरे में मैंने साथ दिया, कभी तुम्हें डांटा नहीं, तब तक तुम मेरे साथ थे। लेकिन आज जब मुझ पर कष्ट आया, मुझ पर दुख आया, तो तुम मुझे नितांत अकेला तुमने मुझे छोड़ दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, वो गजराज पूर्व जन्म का द्रविड़ देश का राजा था और इंद्रधुम्न उसका नाम था। एक समय अगस्त ऋषि आए, भजन कर रहा था, उठा नहीं। अगस्त ऋषि गुरु थे। आजकल भी ऐसा होता है, और ऐसे हजारों प्रमाण हैं कि आप में बड़े बड़े लोगों में बैठे हैं ना, तो बेचारा कोई गुरु आए या संत आए तो ऐसे देखोगे मानो कीड़ा मकोड़ा आ गया। हाँ महाराज बैठो, मिल रहे हैं बाद में। लेकिन ये प्रसंग कितना सुंदर भाव देता है कि अगस्त ऋषि ने देखा कि वो राजा बैठा है जो मेरा शिष्य है, सम्मान नहीं किया। और जब हम संत का सम्मान नहीं करते हैं तभी जीवन में कष्ट आता है। तो अगस्त ऋषि कहने लगे, एक हाथी की तरह बैठा है, हाथी बनने का बड़ा शौक है, तो जा हाथी ही बन जा। संत का श्राप मिला था, उस श्राप के कारण ये गजराज हाथी गजराज की होनी इसको मिली, इंद्रदुम्न राजा को। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, किंतु भजन करता था इसलिए गुरु मंत्र नहीं बोला। अब जैसे ही डूबने लगा, तिल भर सूंड बची और गुरु मंत्र याद उसको आ गया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायाद बीजाय परेशाया विधीमहि या स्वान्ति निज निज माया अर्पितम क्वचित विभातम क्वचित रोहितम अभिद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षिते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। गुरु मंत्र का उच्चारण किया। और बंधुओं, एक बात विचार करिए कि अगर आपने गुरु मंत्र सिद्ध कर लिया तो एक बार तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तिल भर सूंड बची थी और जैसे ही उसने गुरु मंत्र पुकारा,
भगवान ने एक क्षण का विलंब नहीं किया, आए और सुदर्शन चक्र से ग्राह का मस्तक काट दिया। परीक्षित जी ने कहा, गुरुजी ये तो गड़बड़ हो गई, कथा समझ में नहीं आई। सुखदेव जी कहने लगे, बढ़िया तो कह रहा हूं, समझ में क्यों नहीं आई? तो परीक्षित जी कहने लगे, गुरुजी जब दुखी वो हाथी था तो गर्दन तो मगर की काटी है, तो उद्धार तो मगर का हो गया, हाथी का उद्धार कहां हुआ? तो सुखदेव जी ने कितनी बढ़िया बात कही, परीक्षित ये हाथी भी इंद्रधुम्न राजा था ही, लेकिन ये जो मगर था, ग्रह था, ये भी पूर्व जन्म में गंधर्व था, इसका नाम हुहू था। आपने देखा होगा कि आजकल जो हंसाने का काम करते हैं, नट होते हैं, भाट होते हैं, जो हमें हंसाते हैं, उनके नाम भी ऐसे ही होते हैं, किसी का हा हा, किसी का ही। तो इसका नाम था हुहू। हुहू नाम का गंधर्व था। एक समय देवन ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे, इसने देख लिया, अरे ऋषि स्नान कर रहे हैं, इन्हें प्रसन्न करना चाहिए, इनका उपाय, इन्हें कुछ मनोरंजन करना चाहिए। तो जल में ही इसने डुबकी लगाई और गंगा के अंदर ही ऋषि के दोनों पैर पकड़ लिए। अब जल में कोई पैर पकड़े तो आप शांति से बैठोगे क्या? घबरा गए ऋषि बेचारे, भागे वहां से, बचाओ बचाओ, ना जाने किसने पकड़ लिया। तो इसने पैर छोड़े, गर्दन निकाली और हंसने लगा। देवल ऋषि ने कहा, तू है, मगर बनने का बड़ा शौक है तुझे, मुझे डरा दिया, और अगर इतना ही शौक है तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, मगर ही जा। पैर पकड़े और ऋषि ने कहा कि तुझे मगर बनने का बड़ा शौक है, तो जा मगर ही बन जा। अब वो हुहू घबरा गया बेचारा, कहने लगा, गुरुजी ये तो गड़बड़ हो गई, मैं तो आपका मनोरंजन करना चाह रहा था और आपने तो मुझे श्राप ही दे दिया, अब क्या करूं? तो देवल ऋषि ने कहा, श्राप तो वापस हो नहीं सकता, लेकिन एक काम कर, ऐसे ही पैर पकड़ता रहे। भाव समझ रहा है इस प्रसंग का? देवल ऋषि ने कितनी बढ़िया बात कही, ऐसे ही पैर पकड़ता रहे, और जिस दिन किसी भक्त का पैर पकड़ में आ गया, समझ लेना तेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान कितनी बढ़िया संदेश देते हैं, संत कितना बढ़िया कहते हैं कि भगवान को पकड़ो या मत पकड़ो, लेकिन भगवान के भक्त को ही पकड़ लो, इतने में काम बन जाता है। भक्ताश्रयी जीव का भी भगवान कल्याण कर देते हैं। आप भी विचार करिए कि सुपरवाइजर से भले ही पहचान नहीं है, लेकिन लाइनमैन से काम चलता है या नहीं चलता? उसको भी आप बिल के पैसे जमा करो कि ये लाइनमैन ही तो हैं जो संत हैं, ये भगवान के हैं, अधीनस्थ जो हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा जो श्रीमद् भागवत में है, ये भक्ताश्रयी जीव का भी कल्याण करने वाली कथा है। सुखदेव जी कहते हैं कि जो भक्त की शरण में हो जाता है, भक्त का मतलब क्या है? सद्गुरु। जैसे नारद जी की शरण में जो हुए उनका कल्याण हुआ, तो भगवान भक्ताश्रयी जीव का भी कल्याण करते हैं। परीक्षित, लेकिन ये जो गजराज है, इसका आध्यात्मिक प्रसंग ये है कि ये मन ही हाथी है और ये संसार ही वो सरोवर है, और इस संसार रूपी सरोवर में माया ही मगर है, और ये माया इस मन रूपी हाथी को खींचती है, खींचती है या नहीं खींचती? और अगर इस माया से बचना है तो केवल एक मेवा भगवान का भजन कर ही जीव का कल्याण हो सकता है, नहीं तो ये माया इसको डुबाने का काम ही करती है। इसका प्रसंग आता है कि भगवान बुद्ध को जब जन्म हुआ, इनका अवतार हुआ, पिता का नाम शुद्धोधन था। ज्योतिषियों ने कह दिया कि महाराज ये 4 बातें देखेगा साधु बन जाएगा। महाराज शुद्धोधन घबरा गए कि इसको साधु थोड़ी बनाना है, मेरा तो एक राजकुमार है, इसको राजा बनना चाहिए। तो महाराज शुद्धोधन ने भगवान बुद्ध के लिए अपने महलों में ही पूरी सुविधा दे दी। 27 वर्ष के हो गए भगवान बुद्ध। एक सुंदर राजकन्या देखकर महाराज शुद्धोधन ने भगवान बुद्ध का विवाह करवा दिया, लेकिन 28 साल से महलों ही महलों में थे। एक दिन शास्त्री से कहा कि भैया एक काम कर, 27-28 साल हो गए मुझे महलों में, मैंने नगर नहीं देखा, कम से कम मुझे नगर का तो भ्रमण करा।
सारथी ने रथ तैयार किया और भगवान बुद्ध को रथ में बिठाया और नगर की गलियों से रथ जाने लगा। रथ जा रहा था, सामने से ही एक बूढ़ा लकड़ी देख के आ रहा था, कमर झुकी हुई, बाल सफेद, चेहरे पर झुर्रियां और लाठी के सहारे चल रहा था। अब भगवान बुद्ध ने जीवन में कभी बूढ़ा नहीं देखा था। उन्होंने जैसे ही देखा तो सोचने लगे है तो हमारे जैसा। अब बूढ़े में और जवान में तो बहुत अंतर होता है या नहीं होता। अब 28 साल का तो जवान पट्टा, ना झुर्रियां पड़ी है ना कुछ, पूरा अंग पुष्ट है, सुडौल है। तो भगवान बुद्ध ने सारथी से कहा भैया ये है तो हमारे ही जैसा, फिर है कौन? तो सारथी ने कहा महाराज ये बूढ़ा है और एक दिन आपको भी बूढ़ा होना है। जब भगवान बुद्ध रात्रि में आए तो रात भर नींद नहीं आई। सोचने लगे ये राजमहल का सुख, ये नौकर चाकर, ये धन संपत्ति किस काम के जब मैं बूढ़ा होने से नहीं रुक सकता। जो संपत्ति मुझे बूढ़ा होने से नहीं रोक सकती, जो वैभव, जो ऐश्वर्य मुझे बूढ़ा होने से नहीं रोक सकता, फिर मेरे मनुष्य बनने का क्या औचित्य है। रात भर बेचैन रहे। दूसरे दिन सारथी से कहा भैया आज और भ्रमण करवा। दूसरे दिन सारथी ने रथ तैयार किया और जैसे ही नगर की गलियों में से रथ जाने लगा तो सामने से ही एक रोगी चिल्ला रहा था, अरे बचाओ, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं मरा, उल्टियां कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। भगवान बुद्ध ने जीवन में कभी बीमार व्यक्ति नहीं देखा था। बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा भैया ये कौन है? तो सारथी ने कहा महाराज ये बीमार है और अगर उल्टा पुल्टा आपने खा लिया तो आप भी बीमार हो जाओगे। बुद्ध सोचने लगे कि मैं बूढ़ा होऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, तो फिर मैं मनुष्य क्यों बना? विचार करना आप। रात भर नींद नहीं आई। तीसरे दिन फिर सारथी से कहा कि आज और भ्रमण करा। अब तीसरे दिन जैसे ही नगर की गलियों से रथ जाने लगा तो देखा तो सामने से ही शव यात्रा आ रही थी। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। बुद्ध ने देखा, देखो कितने मजे से लेटा हुआ है, 4 आदमी उठा रहे हैं। अब उन्हें ये पता थोड़ी था कि ये मर गया है, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में मरा हुआ व्यक्ति नहीं देखा था। तो सारथी से कहने लगे भैया कितने मजे से लेटा हुआ है, 4 व्यक्ति इसको उठा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं इसको? तो सारथी ने कहा महाराज ये मर गया है और इसकी अंतिम क्रिया करने ले जा रहे हैं, और एक दिन यही अंतिम क्रिया आपकी भी होना है। आज तो पूरी रात बुद्ध को नींद नहीं आई, करवटें बदलते रहे कि मैं बूढ़ा होना है, मुझे बीमार होना है और मुझे मरना है, तो फिर मैं मनुष्य क्यों बना? विचार करिए, बुद्ध कोई ऐसे नहीं बन जाता, बुद्ध कोई धर्म नहीं है, बुद्ध एक रास्ता है। जब बुद्ध ने 3 बातें देखी, बुद्ध विचार करने लगे कि जब मेरी मृत्यु होगी, जब मैं बीमार होऊंगा, जब मैं बूढ़ा होऊंगा, तो फिर मेरे मनुष्य बनने का कारण भी कुछ होगा। मैं मनुष्य क्यों बना? सारथी से चौथे दिन कहा कि भैया आज एक बार और ले चल, फिर तो उससे नहीं कहूंगा। और चौथे दिन जैसे ही गए तो देखा सामने रोड के किनारे एक अलमस्त संत खड़े हुए थे। ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र। बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध कहने लगे भैया ना ये बूढ़ा है, ना ये रोगी है, ना ये मरा हुआ है, ये कौन है? क्योंकि लाल वस्त्र पहन रखे थे। तो सारथी ने कितनी बढ़िया बात कही। बुद्ध ने कहा कि ना ये रोगी है, ना बूढ़ा है, ना बीमार है, ऐसा लग रहा है पूरे संसार का राजा ये चेहरे पर भी चिंता नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने जब इस प्रकार कहा तो सारथी कहने लगा महाराज इसने मृत्यु को जीत लिया है, ये शरीर के धर्म से अलग है, इसको ये पता है कि मैं शरीर नहीं हूं और मृत्यु को जीत चुका है। तो बुद्ध ने सोचा यही रास्ता तो बढ़िया है,
जिस रास्ते में मृत्यु का भी भय नहीं हो, जिस रास्ते में अपने और पराये का भय नहीं हो, जिस रास्ते में धन संपत्ति का भय नहीं हो, वही रास्ता है ये भक्ति मार्ग, भगवान को प्राप्त करने का। कर्मणा जायते जंतु कर्मणा विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म वही श्रेष्ठ है, तत्कर्म हरितोषम यतः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कर्म वही करो जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा से इस मन रूपी हाथी और माया रूपी मगर का उन्होंने वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ऐश्वर्य मद पापिष्टः मादापान मदादयः ऐश्वर्य मद मत्तो ही नापतित्वा विबुध्यते। परीक्षित, संसार में जितने भी नशे हैं वो नशे उतर जाते हैं। शराब का नशा उतर जाता है, गांजे का नशा उतर जाता है, अफीम का नशा उतर जाता है, भंग का नशा उतर जाता है, लेकिन पद का नशा कभी नहीं उतरता। एक बार सरपंच साहब बन गए तो जब तक जिंदे हैं तब तक सरपंच साहब ही हैं और कुछ नहीं है। ऐश्वर्य पापिष्टा मादा पान मदादया। तो सबसे बड़ा नशा जो है इस जगत में वो नशा है पद का। और इसका प्रमाण दिया कि इंद्र जब स्वर्ग का राजा बना तो उसे यह अभिमान हो गया कि मैं स्वर्ग का राजा हूं। एक बात विचार करिए कि हमारे जीवन का पतन भी उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से अभिमान आ जाता है। एक बार इंद्र को दुर्वासा ऋषि मिल गए, निवेदन करने लगा कि महाराज स्वर्ग में चलो। तो इतनी मिन्नत की, इतना निवेदन किया तो दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए कि चलो। तो दुर्वासा ऋषि इंद्र के निवेदन पर स्वर्ग में गए। अब इंद्र ने इतनी सेवा की, इतना सम्मान किया कि दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और गले में मोतियों की माला थी जो भगवान विष्णु ने दी थी। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर वो मोतियों की माला इंद्र को दे दी। अब इंद्र, दुर्वासा ऋषि ने तो ये सोचा कि इंद्र प्रसन्न होगा, लेकिन अभिमानी व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं होता, ये और विचार करिए। तो इंद्र को जब वो माला मिली, इंद्र सोचने लगा कि मैं तो स्वर्ग का राजा हूं, मेरे यहाँ तो कल्प वृक्ष है, जो मांगूंगा मिल जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने भी दिया तो और कुछ तो नहीं दिया, ये माला दी है। तो इंद्र ने उस माला का महत्व नहीं समझा और वो माला ऐरावत हाथी को पहना दी। दुर्वासा ऋषि ने देखा करे भगवान विष्णु के द्वारा दी गई माला और इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दी। और हाथी ने क्या किया पता है? उस माला को सूंड में लिया, नीचे पटका और कुचल दिया। अब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि भगवान के द्वारा दी गई माला का इतना बड़ा अपमान। दुर्वासा ऋषि को इतना दुख हुआ, इतना क्रोध आया और दुर्वासा ऋषि कहने लगे, इंद्र तुझे स्वर्ग का अभिमान है और तूने स्वर्ग के अभिमान के कारण भगवान के द्वारा प्रदत्त इस माला का अपमान किया है। लेकिन इंद्र, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस मद में अंधे होकर तूने भगवान की माला का अपमान किया है वो संपत्ति ही तेरे पास नहीं रहेगी। जिस स्वर्ग का तुझे अभिमान है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि ये स्वर्ग ही तेरे पास नहीं रहेगा। जीवन में कष्ट कब आता है? जब संत का अपमान हो जाता है। माता पिता का अनादर करोगे कभी सुखी नहीं रहोगे, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करोगे कभी सुखी नहीं रहोगे, किसी साधु संत का अपमान करोगे कभी सुखी नहीं रहोगे। इंद्र उसी समय कांतिहीन हो गया, लेकिन शत्रु का दाव भी तब लगता है जब आपकी कोई कमजोरी हाथ में आ जाए। बलि को पता चल गया कि इंद्र श्रापित है, सामना नहीं कर सकता। पूरे राक्षसों को इकट्ठा किया, एक क्षण का विलंब नहीं किया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि इंद्र तो श्रापित था और श्रापित व्यक्ति कभी युद्ध नहीं कर सकता। बलवान होने के बाद, देवताओं का राजा होने के बाद भी वो युद्ध नहीं कर सका और उसको स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। बलि राजा बन गए स्वर्ग पे। इंद्र भागा भागा ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी स्वर्ग पुनः मिलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया मैं तो दिला नहीं सकता, चलो क्षीर समुद्र में चलते हैं। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर क्षीर समुद्र में गए
भगवान की स्तुति करने लगे। अभिक्रियम सत्यमनंत माध्यम, अभिक्रियम सत्यमनंत माध्यम, गुहाशयम निष्फलम व्रतर्वयम, मनोज्ञानम वत्सा निरुक्तम, नमामहे देवी वरम वरेण्यम। नमस्तुभ्यंताय दुर्वित्रक्यात्म कर्मणे, निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च सांप्रतम। भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी से कहा, इंद्र से कहो बलि को मित्र बनाए और मित्र बनाकर समुद्र का मंथन करे। मंदराचल पर्वत को बीच में रखे, बांसुरी नाग की रस्सी बनाए और जब समुद्र का मंथन होगा तो समुद्र में 14 रत्न हैं। उन 14 रत्नों में अमृतोत्पाद में यत्नः क्रियताम विलंबितम, यस्य पीतस्य वै जंतुर मृत्युग्रस्तो अमरो भवेत्। भगवान क्या कहते हैं कि अमृत पिलाकर मैं देवताओं को अमर कर दूंगा, लेकिन बिना राक्षसों की मदद से समुद्र का मंथन नहीं हो सकता। तो जब भगवान की आज्ञा हुई तो इंद्र ने बलि को मित्र बनाया, मंदराचल पर्वत बीच में रखे, बांसुरी नाग की रस्सी बनाई और समुद्र का मंथन होने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब मंदराचल पर्वत बीच में रखे हो गए, बांसुरी की रस्सी बन गई, समुद्र का मंथन होने लगा, लेकिन नीचे आधार नहीं था, इसलिए मंदराचल पर्वत रसातल में जाने लगे। भगवान का काम था। भगवान ने सोचा कि मेरा काम बिगड़ रहा है। और एक बात विचार करिए, भगवान कभी अपना काम बिगड़ने नहीं देते। उसी समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। कछुए का रूप बनाया, कच्छप अवतार लिया और भगवान की पीठ का विस्तार 1 लाख योजन का था जिस समय भगवान ने कच्छप अवतार लिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समुद्र का मंथन होने लगा और जैसे ही मंथन हुआ तो महोल बड़म हल हलाहल मावाग्रतः, हलाहल जहर निकला उस मंथन से। अब जहर कौन पिए? देवता घबरा गए, भगवान की शरण में गए, प्रभु क्या करें, जहर निकला है। अब बंधुओं, एक बात बहुत सुंदर है इस प्रसंग में कि जहर जो है वो केवल शिव पी सकता है, शिव पी सकते हैं। शिव यानी वैष्णव, वैष्णव यानी भगवान के भक्त। मीरा ने जहर पिया, भक्त थी। हरिश्चंद्र ने जहर पिया, भक्त थी। कौन सा जहर? कि खुद को इतना कष्ट दिया कि पुत्र और पत्नी को भी विक्रय कर दिया। तो जो जहर है ये केवल भक्त पी सकता है। तो जैसे ही जहर निकला भगवान के पास गए और भगवान के पास पहुंचे, महाराज इसका क्या करें? तो भगवान शंकर ने कहा, जहर तो मेरा होगा, वो पिएगा। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। जो भगवान का है वो जहर पी सकता है और जो भगवान का नहीं है वो जहर पिला सकता है। जो दूसरों की निंदा करे, राग द्वेष की बातें करे और छल कपट करे, खटपट करे, वो जहर पिला रहा है या नहीं पिला रहा? तो जहर वही पिएगा जो वैष्णव होगा, जो ठाकुर जी का होगा। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक दहनाद विषादा। भगवान शंकर को बुलाया क्योंकि भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं जो इस जहर को पी सकते हैं, परम वैष्णव हैं। और कहा भी है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। बोलिए काशी विश्वनाथ की।
डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद जो खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद जो खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद जो खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद जो खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। देखा कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। देखा कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसे भक्तों का रखवाला, ऐसे भक्तों का रखवाला और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी बोलिए, प्रेम से बोलिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। और जहर निकलेंगे और भोलेनाथ ही जहर को पान कर सकते हैं। तो जैसे ही भगवान शंकर को बुलाया कि ये जहर पिएंगे, तो भगवान शंकर आए, प्रार्थना की, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना